जो बोलता है रोज सुबह उठ के 3 बार, उठते ही बोलता है तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, उसके घर में कभी रोग परेशानी दरिद्रता दुख नहीं आएगी। आलस कितना है देखो आप में, कितना काम घर का कर पाते हो देखो आप, कितनी चीजें जहां कपड़े लत्ते सब रोज के रोज समटते तक नहीं, आजकल रोज के रोज कपड़े धुलते तक नहीं है। बड़ा सा एक पेटी लाके डब्बा रख दिया, उसमें सब कपड़े भर के रख के हफ्ते में एक बार धोते हैं। हफ्ते तक मेल घर में इकट्ठे करोगे तो लक्ष्मी घुसेगी कि दरिद्र देवी घुसेगी? हाँ, कई औरतें तो नहाती नहीं है, ऐसे ही उठ के रसोई बनाती है, सब करती है, 2 दिन में एक बार नहाया। आदमी तो जीन्स पैंट पहन लिया तो 7वें दिन ही खोलता है। कितने ही आदमी है इसमें कि 5-5 दिन तक वही पैंट पहन के फिरे। अगर आपके चीजों में दरिद्रता है तो आप में दरिद्रता नहीं रहेगी। हाँ, तो करो ऐसे, देखो तन्मे, तन्मे यानी मेरा, तन्मे का अर्थ क्या है? मना, मेरा मन। आज से श्रेष्ठ संकल्प करें। ऐसा संकल्प नहीं आप बोलते हो मैं तो सोचा खाली ननन मर जाए ऐसे सोचा, वो सोच नहीं है, वो एक संकल्प है। घड़ी घड़ी रटते हैं उसको संकल्प कहते हैं। घड़ी घड़ी मन में आता है कि सासू मर जाए, कितना है, आजकल तो सासू मरे, पुराने पिक्चर में ललिता पवार ऐसे आती थी इसलिए सासू मरे सोचना पड़ता, अभी बहू मरे ऐसे सोचने का नौबत आ गया। बहू में डेंजर है सासू से भी। अब बदल गया कि नहीं जमाना, देखो अब सासू में सुधर गई है, हर सासू सोचे जल्दी है बहू मरे। हाँ, सासुओं को दुख देने वाली बहुओं का जमाना आ गया। पहले तो बहुओं को दुख देने वाली सासू देखा जाता ना, तो हम दूसरों का सोचना ही नहीं है, शिव संकल्प करना। शिव संकल्प यानी मेरे मन से कुछ भी विचार निकले, वो विचार मेरे घर में आशीर्वाद और पुण्य बन के वापस लौटे, ऐसा विचार मेरे से निकले। मेरा विचार ऐसा बना रहे जिस विचार से मेरे घर में सुख ही आना चाहिए। खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारे उसको क्या कहें? हाँ, तो आपने जिंदगी भर खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारी है, आपने दूसरों का सोचा बुरा, लेकिन कुल्हाड़ी अपनी तरफ है। एक उंगली ऐसे किया, कितनी उंगली इधर है हमारा, हैं? हाँ, बहुत जल्दी कुल्हाड़ी पड़ जाती है पैरों में। इसलिए संकल्प को शिव संकल्प बोलो कि ये बोलते बोलते अंतर चेतन मन में चले जाता है, फिर अंतर की शक्ति बोलती है कि तूने बोला था कि शिव संकल्प होना चाहिए, वो अपने आप बुरे विचार आने से रोक देता है, गलत चीजों को रोक देता है। जो बोलता है रोज सुबह उठ के 3 बार, उठते ही बोलता है तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, उसके घर में कभी रोग परेशानी दरिद्रता दुख नहीं आएगी, उसके विचार में भी नहीं आएगी ना, जीवन में भी नहीं आएगी, इतना शक्ति आ जाएगा। क्या बोलना? पड़ोसी मर जाए, हाँ, ननद मर जाए, हाँ, मेरा पार्टनर मर जाए, पूरा पैसा मेरे को आ जाए बिजनेस से, जो पार्टनर है जल्दी मरे, हाँ, तो बोलो तन मेरे सभी पाप मर जाए, ये क्या पाप खत्म हो जाए, नाश हो जाए। बोलो तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। आज तक किसी के लिए कुछ तो बुरा सोचा है ना? सोचा क्या नहीं? इसको करते समय उसकी क्षमा भाव से तन्मे, मैंने जो सोचा वो गलत था, वो अज्ञानता के कारण था, लेकिन अनजाने में भी आग में हाथ डाले तो हाथ क्या होता है? तो हमने अज्ञानता में भी किया होगा, जान के भी किया होगा। बहुत संतों की वाणी सुनी कि दूसरों के लिए गलत मत सोचो, फिर भी ये मन गलत सोचने से रुकता नहीं है, ये हरदम गलत सोचता है, अरे पार्टनर मर जाए तो कितना मजा आए, कुछ भी, मैं तो उदाहरण बता रहा हूँ। लेकिन ये सोच को अब सुधारना है, उल्टा करना है, जीवन को यू टर्न मारना है। यू टर्न यानी आज से मेरे जीवन में हर एक के लिए, देखो मैं बताता हूँ, मैंने कांटों का एक गेंद बना के रखा है, क्या फूल का एक गेंद बना के रखा है, समझा? कांटों का गेंद, कांटे बहुत सारे, कांटे बहुत सारे फूल।
अब एक दीवार पर मैं मारता हूं, वो गेंद क्या होगा? हाँ? किसकी तरफ? तो आप इस संसार में किसी भी तरफ गेंद फेंको, जो गेंद आपने फेंका, अगर वो फूल का गेंद है, चंदन का गेंद है, तो वो फूल का चंदन का गेंद वापस लौटेगा आपके पास। अगर वो कांटे का गेंद है तो किसी भी तरफ फेंको, वो आपके पास आके आपको ही चुभाएगा, दूसरों को नहीं चुभाएगा वो गेंद। आज से ये संकल्प करो कि मैं कौन सा गेंद फेंक रहा हूं, ये विवेक मुझ में आ जाए। मैं कौन सा गेंद फेंक रहा हूं? कांटे का गेंद? हाँ? कब से फेंकना है? आज तक जो वापस आए हैं उससे आप समझ लो कि आपने क्या फेंका था वो ही आएगा। अगर जीवन में रोग आया, दुख आया, जिस एंगल में फेंकोगे, जितनी स्पीड में फेंकोगे, उस एंगल में उतनी स्पीड से वापस आएगा, उस एंगल में उतनी स्पीड से वापस आएगा। अभी कुछ आ रहा है तो वो आपका फेंका हुआ, आप उसको रोक नहीं सकते। फेंकने तक आपके हाथ में है, फिर आपके हाथ में नहीं, हाथ से छूट गया, फिर वो जैसे आएगा उसका मार मुंह पर खाना ही पड़ेगा कांटों का, वो आपके हाथ में ही है। आज से सोच लो कि जो आ रहा है वो पहले फेंका हुआ है, उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, शांति से सहन करूंगा, लेकिन आज से क्या फेंकना ये मेरे हाथ में है। गुरुदेव ने सिखा दिया मुझे कि मेरे हाथ में